और दूसरे भगवान राम। तीसरा कोई नहीं समझ रहा था कि इस समय महाराज दशरथ की स्थिति क्या है। वो मौन है। दशरथ अपने मुख से एक बार भी नहीं कहे कि राम तुम जंगल जाओ, ये भी नहीं कहे कि तुम यहां रुको। अब तो रुकने की बात जब कहनी हुई तो बोले कि तुम्हें जब हमने वचन दे दिया युवराज बनाने का, तो तुम युवराज वचन से तो हो गए हो, वाग्दान दे दिया हूं, तुम अपने शक्ति का प्रयोग करो, हमसे युद्ध करो, हमें बंदी बनाओ। लेकिन ये नहीं कहे कि तुम मत जाओ। एक राजा के कर्तव्य का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अब भगवान राम के पास भी धर्म और स्नेह दोनों घेर रहे हैं। उधर भी यही स्थिति है, भाई गति सांप से सुंदर केरी। राम के पास भी यही समस्या है जो दशरथ के पास। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी राम के पक्ष में। उस समय एक ही महापुरुष हैं, महादेवी हैं जो राम के पक्ष में हैं, न अयोध्या नगरी के पक्ष में हैं। वो केवल धर्म के पक्ष में हैं, वो है कौशल्या। और राम जंगल में जाएं, इसके पक्ष में केवल दो प्राणी हैं, एक का नाम है कैकेयी और दूसरे का नाम है मंथन। सारी अयोध्या राम के साथ है। सब लोग कह रहे हैं कि राम जंगल नहीं जाएंगे, राम का कोई दोष नहीं है। राम ने निर्णय लिया, यह शरीर पिता का दिया हुआ है और इस शरीर पर पिता का ही अधिकार है। राजा तो बाद में आता है, पिता पुत्र पहले होते हैं। किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता, बेटा जब भी होता है तो किसी स्त्री के पति का होता है। ध्यान से हमारी बात सुनिए। कोई राजा रानी नहीं सोते एक पर सोते हैं पति पत्नी, और पति पत्नी के सोने के बाद जो पुत्र होता है उसका सबसे पहला संबंध होता है राजा और रानी का नहीं, माता और पिता का संबंध होता है। तो पिता के आदेश का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। और जब स्नेह प्रेम और धर्म दोनों टकराए तो धर्म का ही चयन होना चाहिए। इस स्थिति में भगवान श्री राम ने धर्म का चयन किया। अपने पिता को समझाया कि आप साक्षात धर्म की मूर्ति हैं भी। कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च कर्म शक्तिश्च कैकेयी सुमित्रोपासना शक्ति वेदो दशरथो नृपः। वेद से ही भगवान का प्राकट्य होता है, तो वेद साक्षात दशरथ जी के रूप में आया। और वेद की तीन शक्तियां हैं, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और उपासना शक्ति। और ये तीनों रानियां कर्म ज्ञान और उपासना के प्रतीक हैं। कर्म ज्ञान उपासना तीनों शक्तियों के माध्यम से वेद रूपी दशरथ को कारण बना करके परमात्मा राम के रूप में अवतरित हुआ है। वंदे सनातनम धर्मम कृष्णम देवम परात्परम। भगवान श्री कृष्ण सशरीर धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। राम सशरीर धर्म है। धर्म कभी अधर्म कर ही नहीं सकता। आप जरा विचार कीजिए, एक हम लोग में पर्व आता है पीड़िया पर्व, माताएं भूखती हैं। उसमें चूड़ा और चीनी का बना हुआ वो घैला वगैरह चीनी से बना हुआ वो अपने कुछ करती हैं, वो चढ़ाती बढ़ाती हैं। अब उस चीनी से बने हुए पात्र विशेष में अगर देखा जाए कि इसमें और क्या है, तो उसके एक एक रग में केवल चीनी है, मिठास ही है। जहां से भी उसको तोड़िए उसमें से मिठास ही निकलेगी, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही धर्म को जहां से भी देखिए, छूइए, सुनिए, समझिए, उसमें से धर्म ही निकलेगा। जब रामो विग्रहवान धर्म,
जब वो विग्रहवान धर्म है तो अधर्म की वहां बात ही कहाँ आती है। तो धर्म और स्नेह जब दोनों टकराया तो राम ने धर्म का पक्ष लिया, तो फिर महाराज दशरथ ने धर्मयुक्त स्नेह का पक्ष लिया। वो भी केवल स्नेह के पक्ष में नहीं रहे, उन्होंने अपने धर्म का पालन करने दिया। मैंने वचन दिया है कैकेयी को तो मेरा बेटा जंगल में जाए, धर्म का पालन हुआ और मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। मैं उस समय स्त्री के कहने में ऐसा वचन दे दिया, उसके किसी महान कृत्य पर प्रसन्न होकर के 2 वर देने का, और उसने मुझे ऐसा मांग लिया। तो पुत्र स्नेह है वो दशरथ के प्राण को स्वर्ग ले गया। महाराज दशरथ ने धर्म का भी पालन किया, स्नेह का भी बखूबी पालन किया। एक पिता का जो धर्म होना चाहिए वो भी, और एक राजा का जो धर्म होना चाहिए वो भी। यह धर्म है। सब कुछ नश्वर है लेकिन धर्म शाश्वत है। इसलिए हमें आपको अपने धर्म का ठीक पालन करना चाहिए। धर्म अलग अलग होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है। हम जितने लोग हैं हमारा अलग अलग धर्म है। हम यहाँ हैं तो हम व्यास के धर्म में स्थित हैं, और किसी भी स्थिति में हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम कहीं पिता और माता के सामने पुत्र के धर्म में स्थित हो जाएंगे, पत्नी के सामने पति के धर्म में होंगे, शिष्यों के यहाँ गुरु के धर्म में स्थित होंगे, अपने गुरु के पास शिष्य के धर्म में होंगे। एक व्यक्ति के हजारों हजार धर्म हैं, वो जहाँ जिस तरह के धर्म की आवश्यकता हो उस धर्म का खूबी से शास्त्र सम्मत तरीके से उसी रूप में उसका पालन करना चाहिए।